यूपी में सर्दी के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कोहरा, बारिश, शीत लहर का ट्रिपल अटैक। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट 4 हफ्ते तक सार्वजनिक न करने की लगाई अर्जी। अब कल होगी सुनवाई। जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी के कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं। अयोध्या को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। कहा, कहीं भी अतिक्रमण ना हो, दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए। टूरिस्ट ऐप विकसित करने के भी आदेश। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। और नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग तो नपेंगे गाड़ी मालिक। 3 साल की सजा और लगेगा 25,000 का जुर्माना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। विस्तार से रुख करेंगे खबरों का। पहले एक नजर 5 मिनट 10 खबरें। पीलीभीत विकास भवन में हुई मारपीट। डीपीआरओ कार्यालय के अंदर मारपीट। डीपीआरओ कंसल्टेंट इंजीनियर के बीच मारपीट का यह पूरा मामला। गपत में मासूम से कुकर्म के बाद हत्या के बाद कोर्ट का फैसला आया सामने। सुनाए, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 25,000 का लगाया जुर्माना। चित्रकूट में सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। 4 महीने में चोरी हुए 125 मोबाइल किए गए बरामद। मोबाइल पाकर स्वामियों के खिले चेहरे। बदायूं के सहवासन के 3 लोग नकली नोटों से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए के नकली नोट किए बरामद। चंदौली, लुटेरी दुल्हन को संरक्षण देने वाला सिपाही जेल में। लुटेरी दुल्हन गैंग से वसूली करने का काम करता था। अर्जुन सिंह के खिलाफ कार्रवाई। साहबगंज थाने में तैनात था ये गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत बाइक सवार बदमाशों की दबंगई। बोरिंग मिस्त्री को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। शराब पी रहे बदमाशों का विरोध करना पड़ा भारी। बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज 10 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमा। लखीमपुर खीरी में पुलिसकर्मी की दबंगई आई सामने। चाय के पैसे मांगने पर ढाबा संचालक से किया भद्दता। धमकी देते हुए सीसीटीवी में हुआ कैद। अमरोहा में प्रेम प्रसंग का पूरा मामला। गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट। प्रेमिका परिजनों पर हत्या का आरोप। प्रेमिका समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ में आईपीएस पद्मजा चौहान को अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी। एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पद्मजा चौहान 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। 2024 चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी है बीजेपी। अल्पसंख्यकों के लिए अब होगा शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। प्रदेश के मुस्लिम लाभार्थी जो हैं, महिलाओं के लिए ये सम्मेलन होगा। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं, इस स्लोगन के साथ कार्यक्रम का ये स्लोगन और इसी के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। 12 जनवरी से प्रदेश में बीजेपी अभियान शुरू करेगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो पूरा फोकस बीजेपी का अल्पसंख्यक को साधने में नजर आ रहा है। इसको लेकर इस सम्मेलन की शुरुआत एक नए स्लोगन के साथ। लखनऊ से यह अहम खबर, 2024 की पूरी तैयारी। अल्पसंख्यकों के लिए होगा शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मुस्लिम लाभार्थी महिलाओं के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं, इस ये कार्यक्रम का स्लोगन रखा गया है और इसी के साथ इस कार्यक्रम का आगाज। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर, आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मानहानि में यूपी प्रभारी संजय सिंह पर जुर्माना लगाया गया है। संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह फैसला सुनाया है। पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज किया था। तो 1 लाख का जुर्माना, मानहानि में यूपी प्रभारी पर यह जुर्माना लगाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह फैसला सुनाया है। शक्ति मंत्री ने मुकदमा दर्ज किया था और इसी को लेकर अब 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मानहानि का यह पूरा मामला। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। रोडवेज बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया है। एटा से अहम खबर सामने आ रही है। चालक रोडवेज बस लेकर मौके से फरार हो गया। बस स्टैंड चौकी पर पुलिस ने बस और चालक को पकड़ा। बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पिता घायल हो गया। इकलौते पुत्र की मौत से घर का बुझा चिराग। फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र के रहने वाले हैं पिता पुत्र और अलीगंज रोड स्थित शीतलपुर गांव पर यह हादसा हुआ। अलीगंज रोड स्थित शीतलपुर गांव का यह हादसा, जहां पर यह हादसा हुआ। एटा से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया। बढ़ते आगे, पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। कासगंज मोड़ पर अनियंत्रित पिकअप पलटी है। हादसे में पिकअप सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। छोचा का लेकर कनपरा आए थे ये लोग पिकअप सवार और हादसे का शिकार हो गए। पीलीभीत से अहम खबर सामने आ रही है। कासगंज रोड का यह पूरा मामला। हादसे में पिकअप सवार 6 से ज्यादा लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है।
मैनपुरी से अहम खबर, नया कानून को लेकर ड्राइवरों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी। पुलिस पर पथराव करने में ड्राइवरों पर कार्रवाई हुई है और 19 नामजद और 15 से 20 अज्ञात पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में 7 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। करहल के किरथुआ के पास ये चक्का जाम किया गया था। पुलिस ने मामले में 7 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर पथराव करने में ड्राइवरों पर यह कार्रवाई हुई। तो 19 नामजद आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 20 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो लगातार कल की वो तस्वीरें सामने आई। हालांकि हड़ताल के बाद फिलहाल हड़ताल खत्म हो चुकी है और अब इस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन चक्का जाम की ये स्थितियां जो सामने आए उसको लेकर 19 के खिलाफ नामजद एफआईआर। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने उपद्रव फैलाया। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, ठंड से बचाव के लिए डीएम ने आदेश दिए हैं। विद्यालयों में जो बाध्यता है, यूनिफॉर्म की बाध्यता, उसे खत्म की जाएगी। किसी भी तरह के गर्म कपड़े पहन सकेंगे विद्यार्थी, यानी कि जो आपका ड्रेस कोड होगा उसी तक ये बाध्यता नहीं रहेगी। फिलहाल डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ठंड को देखते हुए बचाव के लिहाज से ये आदेश जारी किए गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच लखनऊ से खबर है, यूपी एटीएस का दहशत फैलाने वालों पर शिकंजा कसेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के 11 लोगों पर शक जताया गया है। 15 से 18 जनवरी के बीच पूछताछ को बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और 23 दिसंबर को 11 घरों पर छापेमारी की गई थी। छत्रपति संभाजी नगर में 11 लोगों ने मीटिंग की थी और आईएसआईएस समर्थक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तो शक के आधार पर अब पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस का दहशत फैलाने वालों पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के 11 लोगों पर शक जताया गया है जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। 15 से 18 जनवरी के बीच पूछताछ होगी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के सबसे बड़े अयोध्या मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर सनातन धर्म के लोगों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस संबंध में कानपुर नगर की महापौर प्रमिला पांडे ने खुशी जाहिर करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि देश के मुखिया मोदी ने ऐसा काम किया है जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, वैसे ही अयोध्या में प्रभु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन इसकी रौनक कानपुर महानगर में भी दिखाई देगी, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। महापौर ने बताया कि उन्होंने सभी धर्मों के साथ बैठक की थी और धर्म गुरुओं ने 22 जनवरी को अपने अपने चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में दिए जलाकर इस क्षण को खुशी से मनाने के लिए भी कहा है।
यहाँ हो जाए तो मेरा ये से कहो कि 4 साल बाद विराजमान होगी अपनी जगह पर, अपनी जन्मभूमि। हमारे आराध्य परषोत्तम राम जिस तरीके से अयोध्या से लौट कर आए थे, उसी तरीके से समझिए कि इतने बाद आ रहे हैं। 22 तारीख को विराजमान होंगे अयोध्या में। उसी के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों को बुलाया है। 5000 साल 5000 साल तो इसलिए आ रहे हैं, तो इसलिए उसी के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को आज आमंत्रित किए हैं, बुलाए हैं कि हम किस तरीके से अपने शहर वासियों से अपील करके उनका वो जो है दिवाली के रूप में मनाएं। एक बार आप लोगों के माध्यम से अंग्रेजों के नए साल की पूरे शहर वासियों को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। अमेठी में जीएसटी के नए कानून के विरोध में व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और व्यापारियों का आरोप था कि नए कानून में व्यापारियों को टैक्स माफी के नाम पर परेशान किया जा रहा है और इसी के विरोध में व्यापारी डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वित्त मंत्री को संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर जीएसटी के नए कानून में संशोधन करने का जिक्र किया है, मांग की। आज हम एक ज्ञापन देने आए हैं जो हमारे संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारी महोदय को दिया जा रहा है। और आज ये ज्ञापन है, जैसे जीएसटी को लेके जो 17, 18, 18, 19 में जीएसटी जो 100-200 रुपये की मिसस्टैंडिंग के कारण सभी व्यापारियों को नोटिस आ रहा है, जिससे व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं। इसी कारण ज्ञापन दिया गया है माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा। खबर पीलीभीत से है, जहां 1 साल पूर्व कर्नाटक के जंगल से टाइगर रिजर्व लाए गए 4 हाथियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब हाथी नए और सख्त टास्क पर लगाए जाएंगे। हमलावर बाघों के क्षेत्र में भी निगरानी कराई जाएगी और रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाघों का गढ़ माने जाने वाले टाइगर रिजर्व में नई गिनती के मुताबिक अब 73 बाघ हो चुके हैं। लगातार हो रहे हमलों के चलते पिछले सालों में दुविधा से 2 हाथिनियों को किराए पर मंगाकर निगरानी की जाती थी। तब एक प्रस्ताव बनाया गया कि पीटीआर के पास भी अपने हाथी हों। कर्नाटक से 4 हाथी मंगाए जाएंगे। डीडी नवीन खंडेलवाल और एफडी ललिता वर्मा ने कर्नाटक जाकर हाथियों का चयन किया और पिछले साल से पूर्व यहां 4 हाथियों को लाया गया। खबर रायबरेली से, जहां सेवा ही संकल्प पदयात्रा के जरिए जनता का हाल जानने के लिए कृषि उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह निकले हैं और उन्होंने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए 100 रुपए भेजती है तो 15 रुपए लोगों तक पहुंचते थे। 85 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था और कांग्रेस भ्रष्टाचार करने में अव्वल थी। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पदयात्रा के दौरान कठवारा ग्राम सभा के शमशेरगंज में एक चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए नजर आए और कहा कि हम तो आपके गांव के हैं और सांसद विदेश में बैठकर रायबरेली वालों को विकास से दूर रखती हैं। आपके जिले का, आपके गांव का सांसद रहेगा तो विकास की गंगा बहेगी। लगातार पदयात्रा चल रही है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। रायबरेली की गलियों ने मुझे स्थान दिया है, रायबरेली की गलियों ने मुझे सम्मान दिया है। जिन गलियों का एहसान हमारे ऊपर है, उस एहसान को अदा करना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। मैं इन्हीं दायित्वों के निर्वहन के क्रम में पूरे रायबरेली जनपद की पदयात्रा का मेरा संकल्प है। गांव गलियों में जाऊंगा, सत्य को पहचानूंगा और सत्य के आधार पर हम सेवा करने का संकल्प लिए हैं और सत्य के आधार पर सेवा करूंगा। जब तक गांव की गलियों में राजनीतिक लोग नहीं जाते, तब तक सत्य से परिचित नहीं हो पाते। हमारे रायबरेली जनपद की सांसद हैं, जिनको गांव की गलियां तो छोड़ दिए, हमारे नेशनल हाईवे की भी जानकारी नहीं होगी कि कठवारा कहां पर बसा है। तो कम से कम हम रायबरेली के लोगों को एहसास कराना चाहते हैं
कि हम आपके सच्चे सेवक हैं। गांव गली गरीब से हमारा रिश्ता है और ये जब तक जीवित रहूंगा तब तक गांव गली गरीब की चिंता करूंगा, उनके क्षेत्र का विकास करूंगा, उनका सम्मान बढ़ाऊंगा। तो रायबरेली की जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।